आज का सत्संग का विषय है आत्मचिंतन यानी आत्मनिरीक्षण। और आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति कैसे हमेशा महान बनता है। वो अपनी हर बात को अकेले में पुनः दोहराता है, अपनी गलतियों का पुनः निरीक्षण करके आगे बढ़ता है। आत्मचिंतन से इंसान के जीवन की बहुत सी त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। आत्मचिंतन करने से मनुष्य के कर्म जो कार्य अच्छे हो जाते हैं, दिमाग में चल रहे गलत विचार समाप्त हो जाते हैं। वो अपने जीवन के हर कार्य सभी सोच विचार के साथ आगे बढ़ने में लग जाता है। इस विषय पर अनेकों भक्त का विषय ये आया कि गुरुदेव हमें ये बताओ आत्मनिरीक्षण हम कैसे करें, अपनी साधना को कैसे आंकें, और ये सब विषय यहाँ किस प्रकार से आप क्रमबद्ध बताएं। जब भी आप अपने गुरु या स्वयं के अनुसार कोई भी ध्यान विधि को अपनाकर नियमित ध्यान साधना करते हैं, तब हरेक साधक भक्त की कुछ दिन ध्यान साधना करने के पश्चात यह जानने की इच्छा होती है कि मेरी कुछ आध्यात्मिक प्रगति हुई या नहीं, और ऐसा क्या है, किस प्रकार जांचूं जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को नाप और भांप सकूं। और वो है उसका अपना मन, जिसे आध्यात्मिक भाषा में विकास के तौर पर विभिन्न स्तरों पर चित्त कहते हैं। यानी कि नियमित साधन भजन ध्यान करते हुए आपका मन या चित्त कितना शुद्ध और कितना पवित्र और कितना निर्मल हुआ है, यही जानना विषय आत्मरक्षण है। वही आपकी आध्यात्मिक स्थिति की दशा को दर्शाता है। यदि अब आपको भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई हो ये जानने की इच्छा हो, तो मैं जो है आपके इस विषय पर यहाँ आगे क्रमबद्ध बताता चल रहा हूँ। वैसे संक्षिप्त है और ये दर्शन शास्त्र का विषय, अध्यात्म का विषय। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने आत्मचिंतन करके और अपनी आत्मा की स्थिति या अपने ज्ञान की स्थिति को नहीं प्राप्त करा हो। बस, और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि बस जो है चित्त का प्रामाणिकता के साथ निरीक्षण करें, और चित्त क्या है वो सब विषय में यहाँ बताऊँगा। तो आओ जाने चित्त क्या है और ये कितने प्रकार के हैं। क्योंकि हम अधिकतर मन को ही जानते हैं, बोलने की भाषा में मेरा मन ऐसा मेरा मन वैसा, और ये मन और चित्त क्या है, कितने प्रकार के हैं, और ये सब बने किस प्रकार से हैं। सबसे पहले जाने आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मा का विषय क्या है, और आत्मा क्या किससे बनी हुई है। तो आत्मा के दो भाग हैं। आत्मा दो भागों से मिलकर बनी हुई है, और तीसरा भाग है उसकी बीज अवस्था। तो पहली अवस्था है नंबर, जो चीज़ किस तरीके से करेंगे, एक्स यानी धन यानी जो है ऋण मतलब स्त्री, एक्स यानी धन यानी स्त्री, और दूसरा है वाई यानी ऋण यानी पुरुष। और इन दोनों के स्त्री और पुरुष, वाई और एक्स और ऋण और धन के जो प्रेम के एक होने की अवस्था का नाम है आत्मा। और जब ये एक हो जाता है तो यही बीज अवस्था, और ये बीज अवस्था ही आत्मा का जो ब्रह्म स्वरूप है वो है, जो हमेशा निष्क्रिय रहता देखने में, वैसे अंदर से चैतन्य, वो प्रेम अवस्था में नियुक्त है। तो आत्मा के भी 6 अक्षर भाग हैं, ये ध्यान है। 6 अक्षर भाग किस तरीके से, नंबर 1 ए, नंबर 2 आ, नंबर 3 जो है वो तय, नंबर 4 मैं, नंबर 5 ए और नंबर 6 आ। और ये सब मिलकर ए आ तय मैं ए आ मिलकर बनती है आत्मा। यहाँ जो है ए पुरुष है जो वाई है, आ जो है पुरुष में स्थित अर्ध बीज है जो स्त्री शक्ति का प्रतीक है उसके अंदर, और वो है उसका एक्स, और तय पुरुष का अर्ध बीज है। यहाँ देखें, और एक्स जो है यहाँ पर जो है बीज जो है वो एक्स जो है 1/2 है स्थित है यहाँ पर। और मैं जो है वो फिर आता मैं अक्षर जो है वो है स्त्री, और उसमें एक्स 1 जो है वो है ये जो है इस तरीके से। और ए स्त्री में स्थित होता हुआ जो अर्ध पुरुष भी तत्व है वो है x2 ये है। और आ जो है वो स्त्री का अर्ध बीज है, जो अर्ध बीज किस प्रकार से, एस जो मतलब जो है ये एक्स जो है आ जो है स्त्री पुरुष का, स्त्री का जो बीज वो है ये है यहाँ पर। और वाई जो है वाई 1/2 ये यहाँ पर इस प्रकार का उसमें अर्ध बीज है। यूँ ये 5 मिलकर आत्मा बनते हैं। इसे मैं दोबारा से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ए पुरुष है जो वाई है, आ पुरुष में स्थित अर्ध बीज है, मतलब जो अर्ध शक्ति बीज है स्त्री का, स्त्री है वो एक तरीके से। और उसमें जो तय तत्व है ए आ और तय, ये जो है ये पुरुष है एक तरीके से। और जो है मैं ए और आपका आ ये स्त्री है। ये ध्यान रखें, क्या बताया मैंने, ए आ और तय ये पुरुष है, और
ए और आपका आ और आपका जो है ये तुम्हारा जो बीच में मैं था, ये मतलब मैं से शुरू हुआ, मैं, ए और आ, ये स्त्री है। ये दोनों तीन मतलब दोनों मिलकर जो इनका अर्ध अर्ध अंदर के अंदर जो है संयुक्त बीज है, ये मिलकर जो है ये सब बनता है। और बीज जो बनेगा वो दोनों के अर्ध जो है, अर्ध जो है x 1/2 और प्लस अर्ध y 1/2 बीजों के मिलन से ही ये सृष्टि होती है। दोनों में ये विपरीत अर्ध बीज ही आकर्षण प्लस विकर्षण है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा और कई दफ़े मैं समझाते मैं थोड़ा सा उस तरीके से, ये चूँकि प्रैक्टिकल का विषय सामने का विषय होता है तो यहाँ पर मैं जो है ऐसा लगा जैसे मैं कुछ अटक गया हूँ या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब सुनोगे तो ठीक से समझ में आ जाएगी। और बाकी मैंने चित्रण के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास किया, तभी दोनों का मिलन होता है। ये सत्यासी मिशन की विश्व में पहली यौगिक सत्य खोज है। अब यही दोनों एक दूसरे में आदि आदि आकर्षण आदि विकर्षण मतलब आदि आकर्षण आदि विकर्षण रूपी अनंत आनंद इच्छाओं का समूह जो है, समूह का नाम है मन। मन का नाम है ये आनंद इच्छाओं के समूह का नाम मन है। यूँ दो मन होते हैं, आधे आधे हो गए आकर्षण विकर्षण के रूप में, आकर्षण मन और विकर्षण मन। यही मन की अनेक प्रकार से चित्त और उसका क्षेत्र यानी आकाश कहलाता है। समझे गए? यूँ मतलब चित्त और उसके आकाश तीन हैं। ये थोड़ा दार्शनिक विषय है तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे समझोगे तो सब चीज़ें सुनने से समझोगे, एक बार में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। तो यह चित्त और उसके आकाश जो है उसके तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 है चित्ताकाश, नंबर 2 है चिद आकाश और नंबर 3 है अचित आकाश, चिद आकाश। पर सामान्य भक्तों के समझने के लिए मनुष्य के मूलाधार में नंबर 1 है स्त्री अर्थात धन, नंबर 2 है पुरुष अर्थात ऋण और नंबर 3 है प्रेम मिलन आकर्षण और चौथा है प्रेम विछोह विकर्षण। और ये चार पंखुड़ियों का वहाँ वाला जो कमल है वो बनता है, जैसे आप चतुर्थ कमल कहते हैं वहाँ। और उसकी जागृत होने पर क्रिया की प्रतिक्रिया से अर्थात 4 + 4 = 8 अष्टदल कमल निर्मित होते हैं। तभी इस जो है 4 क्रिया की 4 प्रतिक्रिया से ही अष्ट कमल दल यानी अष्ट पंखुड़ियों वाले अष्ट विकारों से भरे प्रकट होते हैं। और फिर उसकी भी 8 विकार की क्रिया और 8 सुकार की प्रतिक्रिया, ये हुई 16 कला। दोनों में 8 दूनी 16, 8 विकार 8 सुकार, ये मिलकर बने 16 कलाएँ प्रकट हुई। 16 कलाओं की अमावस्या और 16 कलाओं की पूर्णमासी बनती है, पूर्णमासी। यों मूलाधार चक्र में इस चतुर्थ कर्म की और चतुर्थ धर्म की क्रिया मतलब धर्म और कर्म जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया से एक एक पत्ती में बने रहने वाले अष्ट विकारों यानी कौन, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष घृणा और अहंकार पर आधारित 8 प्रकार के चित्त का यहाँ उल्लेख किया गया है, उसे मैं आगे बताऊंगा। वैसे ही वैदिक काल में वर्तमान काल तक इन अष्टविकारों की निम्नता से उच्च अवस्था में अनेक सिद्धों की स्थिति होने पर भी उनमें अष्टविकार गए नहीं। ये ध्यान रखें कि बस वैसे दुर्वासा मुनि है और वैसे मार क्रोध अवतार थे, परशुराम थे और वैसे क्रोध अवतार थे, मतलब इनका क्रोध और इनका फिर प्रायश्चित और ये सब जो विषय हैं ये सब आप देखोगे कि ये पूर्णत्व को प्राप्त नहीं थे। अब यह बड़ा विषय हो जाएगा, तो ये विषय आत्म साक्षात्कार वाले तो ईश्वरीय गुण प्रधान है, इसलिए 4 ही भगवान गिने गए, राम और कृष्ण और महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी वगैरह, ये मुख्य हैं। और ये जो मैं यहाँ विषय पर नहीं जा रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे कह सकते हैं कि अष्टविकारों से मुक्ति संभव नहीं है। आओ जानेंगे, इस विषय को बताता हूँ एक एक करके। नंबर 1 जाने हम कामुक चित्त। ये चित्त का सबसे निचला स्तर है, जिसे दूषित चित्त भी कहते हैं। ये मूलाधार चक्र में स्थित अष्ट कमल दल की एक एक पत्ती में भी एक में सक्रिय चित्त है, यानी काम चित्त है। इस स्तर पर रहने वाले साधक का कामचित्त यानी कामुकता से सदा भरा रहता है और अन्य सभी के दोष ही खोजता रहता है और देखता रहता है सभी में दोष, और दूसरे सबका बुरा किस प्रकार से किया जाए इस चिंतन का विचार करता रहता है। सदा दूसरों की प्रगति में सदैव द्वेष व ईर्ष्या करता रहता है और यूं ही नए नए उपाय खोजता रहता है कि किस उपाय से हम दूसरे को नुकसान या प्रताड़ित करें और पीड़ित करें।
पहुंचा सकते हैं नुकसान। तब सदा नकारात्मक जो बात करना और उसी प्रकार की नकारात्मक घटनाओं को देखना और उसमें जीना तथा नकारात्मक व्यक्तियों में ही बैठकर नकारात्मक संदेश देते हुए इस साधक का यह चित्त सक्रिय रहता है। उसे कामना चित्त भी कहते हैं। यहाँ कामदेव व रति इसके इष्ट हैं। यहाँ दो हैं, मतलब हमेशा काम और काम की शक्ति जो रहती है वो यहाँ रहती है। ब्रह्मचर्य से लेके सारी काम सृष्टि इसी का उच्चतर प्रतीक है। अब अगला आता है क्रोधित चित्त। ऐसे चित्त वाला साधक सदा जरा सी बातों पर क्रोध में भरकर जीता है। ये साधक सदा अपने साथ हुई और दूसरों के साथ की गई भूतकाल की घटनाओं को लेकर और उसके अधूरे परिणामों को लेकर विक्षिप्त होकर क्रोधित बना रहता है और सदैव भूतकाल में ही खोया हुआ रहता है और उसमें जीता रहता है। वे सदा किसने क्या किया और बीती बातों की घटना में रहने का इतना अधिक आदी हो जाता है कि उसे भूतकाल में रहने में आए क्रोध में ही आनंद को ढूंढकर प्रसन्नता होती है। जब भी कोई उससे बाहर निकालता है उसे बड़ा गुस्सा आता तो वो उस आनंद में ही ढूंढकर प्रसन्नता अनुभव करता है। वहाँ यही जो मैंने बताई क्रोध अवतार दुर्वासा मुनि इसके उच्चतर अवस्था के प्रतीक हैं। और तो इसके इनके देखोगे ये खुद और इनके शिष्य सारे ऐसे ही रहे। और तीसरा है लोभित चित्त। तीसरा लोभित चित्त है। इस प्रकार का चित्त वाला साधक सदा इस बात पर और योजना में डूबा रहता है कि कैसे सभी बुरी संभावनाओं से दूसरे से लाभ उठाया जाए। सदैव कुछ न कुछ दूसरे का बुरा किस प्रकार होगा तभी वे मेरे पास आएंगे और मैं उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर अपने अनुसार उसका लाभ उठाऊंगा। और उसकी सभी वृत्तियों में लालच और चेहरे पर भी लालचीपन दिखाई देता है। यहाँ समस्त जितने भी तपेश्वरी देव और तपेश्वरी दैत्य और तपेश्वरी संत आदि का संसार की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर विजय और वर की लोभ मांग और उससे उनके पतन के उच्चतर उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े। वहाँ देख सकते हो, इस विषय पर ध्यान करोगे तो। और चौथा आता है मदचित्त। मदचित्त वाला साधक अपने सभी किए गए कर्मों के पुरस्कार भी स्वयं ही तय करता है। ये ध्यान रखें, वो खुद भी जो कर्म को तय करेगा और उसका पुरस्कार भी स्वयं तय करेगा कि मेरा ऐसा करने पर मुझे ये मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था मेरा, और वैसा पुरस्कार नहीं मिलने पर विक्षिप्त होकर दूसरों को कोसने और दूसरों से बदला लेने लगता है। और उसे अच्छा लगा तो सब ठीक और तब उसके सब मित्र हैं, अन्यथा सब बुरे हैं उसके लिए। यहाँ अनेक सम्राट जैसे कि रावण, कंस, दुर्योधन आदि से वर्तमान तक अनेक उच्चतर उदाहरण शास्त्रों में आप प्रतीक स्वरूप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पांचवा है ईर्ष्या चित्त। इस ईर्ष्या चित्त वाला साधक अनेक सालों तक ध्यान साधना करता है और ईर्ष्या से कुछ भी प्राप्ति नहीं होने पर उसे अन्य साधकों से ईर्ष्या होने लगती है। तब चाहे गुरु के प्रति ईर्ष्या हो जाए कि ये गुरु मेरे लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं या केवल अन्य सबको छोड़कर मुझ पर ही ध्यान दें और कुछ उपलब्ध हो गया तो इस ईर्ष्या भरे चित्त से उसे जरा सी बात से ही गुरु से भी और इष्ट से भी प्रतिस्पर्धा को तैयार हो जाता है। गुरु को त्याग देता है, गुरु से लड़ने लगता है और उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगता है। उसे कितना ही समझाओ वो उतना ही अपने को हीन समझने की बात को लेकर कि ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं और ईर्ष्या से भरता जाता है और दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपना प्रतियोगी प्रतिद्वंदी समझकर उसे हराने या उसे अपमानित करने की चिंतन में लगा रहता, उस योजना में लगा रहता। यहाँ आने पर आप देखेंगे कितने देव त्रिदेवियों की ईर्ष्या की उच्चतर उदाहरण शास्त्र और पुराणों में भरे पड़े। कि त्रिदेवी और त्रिदेवी किस प्रकार से ईर्ष्या और उच्चतर उदाहरण है यहाँ पर देखोगे। कारण चाहे कुछ भी दें, खंडन मंडन एक अलग विषय हो गया। लेकिन छठा है फिर द्वेष चित्त। द्वेष चित्त, इस द्वेषित चित्त के साधक को साधना में भी सदा दूसरे से असंतोषी बना रहता है, चाहे वो साधना स्थल पर वातावरण या प्रकृति के परिवर्तन को लेकर आए विघ्नों से असंतोष हो। कि भाई वातावरण ऐसा हो गया, प्रकृति ऐसी हो गई, सब परिवर्तन हो गए, ये विघ्न आते रहते हैं, ये सब असंतोष उसके अंदर व्याप्त रहते हैं, उनसे द्वेषित चित्त हो जाता। यानी पारिवारिक परिजनों की उसके अनुरूप उपस्थिति नहीं होने पर या सामाजिक अनुरूप उपस्थिति होने पर वो घोर असंतोष हो और असंतोष से भर जाता। या गुरु ने ज्ञान दिया पर मेरे अनुरूप शक्तिपात नहीं किया, ये विषय रहेगा। ज्ञान तो दे दिया और शक्तिपात भी करा लेकिन भाई मेरे अनुरूप नहीं करा,
यहाँ खान पान आदि कुछ भी हो उसे उन सारी बातों में जरा सी बातों पर असंतोष हो जाता है और उसे इस जो है विक्षिप्त द्वेषित चित्त से ध्यान करने से विशेष उपलब्धि नहीं होती। अगर सिद्धि उपलब्धि भी हो गई तो वो छोटे स्तर पर ही होगी। तो यहाँ आप शास्त्रों में शकुनी आदि अनेक उच्चतर उदाहरण यहाँ प्रतीत हो जाएंगे इस छठे नंबर के द्वेष चित्त से। ये सब एक तरीके से समझो कुंडलनी जागरण के भी प्रतीक हैं। जैसे जैसे कुंडलनी उठेगी मन की स्थिति उठेगी और उसके 7 प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो 7वां है घृणा चित्त। घृणा जो चित्त है, घृणित चित्त में स्थिति होने पर साधक को प्राकृतिक वस्तुओं और छोटे लोगों और जो अनुपयोगी व्यक्तियों और बदसूरत जीवों से घृणा बनी ही रहती है। वो अपने नहाने के पानी यानी तौलिया साबुन पहनने ओढ़ने आदि के कपड़े आदि और साधना के आसन साधना की पूजा के स्थान अपने इष्ट मूर्ति और मेरी मूर्ति ऐसी उसकी ऐसी मेरा मंदिर ऐसा उस तरीके से इष्ट मूर्ति के प्रति इतना लगाव होता है कि किसी ने अगर उसे छू लिया तो बस हो गया उसका चित्त खराब और लगा अपशब्द कहने। यहाँ आप रामकृष्ण की जीवनी में आप देखोगे कि जो है उनके जो तोतापुरी गुरु थे उनकी यही स्थिति हुई कि लास्ट में जो है उनके उससे वो जरा सा रसोइये ने एक लकड़ी उठा ली धुने से बस लगे उसने निर्विकल समाधि के बाद भी लट्टम लट्टा करने से। ये ऐसे बहुत से साधुओं के विषय में पढ़ोगे जो निर्विकल स्थिति तक भी। तो ये ऐसे चित्त वाले सिद्ध की मैंने जो बता दिया कि जो है माया को नहीं जानते, वे माया ऐसा लगता है उन्होंने माया जीत ली, लेकिन असल में माया जो है जो शक्ति है। जैसे तुम कसरत करोगे तो कसरत की शक्ति आपके अंदर बल बढ़ेगी, आपका जो है शरीर बनेगा। तो माया इस प्रकार से है। तो लेकिन वो क्या सोचती हैं, नहीं माया कुछ अलग है, मैंने माया पे विजय प्राप्त कर ली। तो भाई इस तरीके से ये क्रोधित होकर जो है सब काम ये बिगाड़ देते हैं। आप जैसे सामान्य साधक की तो बिसात ही क्या है। ये है घृणित चित्त की निम्न से उच्चतर अवस्था। यहाँ आघोर पंथ के जो है जो आघोर पंथ है अघोरी अनेक सिद्ध उच्चतर उदाहरण प्रतीक स्वरूप आप पा सकते हो कि वे 7वें स्तर पर साधना के 7वें स्तर पर ही स्थित थे कि मेरा मतलब जो भी इसी अभी पथ पंथ और विशेष और ड्रेस और इन सब से और उच्चतर चीज़ों से बंधा हुआ है वो सब इसी 7वें नंबर पर आता है जिसका जो है घृणा चित्त है। और 8वां है अहंकार चित्त। अहंकार जो है वो ऐसे है तक जितने सारे 52 वर्णाक्षर से उत्पन्न सभी वृत्तियों को जानकर ऐसे है तक अह जभी तो है हैं के अंक की मात्रा लगने पर विस्तार हो जाता अह का कि अह पे तो वो ए और है पर तो वहीं का वहीं रह जाएगा और ऐसे हैं और अंक की मात्रा विस्तार हो जाएगा। तब एक अह का ज्ञान होता है इन सारी 52 अक्षरों की जो जुड़ी हुई जितनी भी वृत्तियाँ उनको जानकर अह नामक ज्ञान होता है। तब भी ऐसे साधक में उस अह के होने का बोध रहता है और यही बोध की अशुद्धता ही अहंकार नामक चित्त कहलाती है। इस अह के बोध होने में एक सुदृढ़ता होती है कि मैं हूँ, ये जो है मैं जो बोल रहा हूँ जैसे मैं हूँ अहम ये वाला, और इसमें निर्मलता नहीं होती और वो ये ही चित्त की सर्वोत्तम और अंतिम विकारी अह चित्त यानी चित्त अवस्था होती है, अहंकारी चित्त अवस्था होती है जिससे भी निरंतर इस अह पर अपने को एकाग्र रखकर किए अह रहित चिंतन से विशुद्ध किया जाता है। तब अष्टविकार का संपूर्ण शोधन होता है। इतने यहाँ अहंकारी चित्त की ये ऐसी अवस्था होती है कि साधना की उच्चता प्राप्ति होने पर यह बना रहता है कि मैंने इतना जप तप किया, मैंने इतनी साधना करी, इतना साधना करके मैंने इतना ज्ञान प्राप्त करा, इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली और अब मेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता। यहाँ तक कि वो अपने गुरु के विरुद्ध हो जाए। तो देवता और दैत्यों की तुम बाद की स्थिति को देखोगे, बहुत सारे राजा ये सब चीज़ इसी के अंतर्गत हुए कि वो अपने गुरु अपने इष्ट अपने भगवान को भी अपने आगे छोटा समझने लगे। ये वैसा ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान होने पर तो एक स्थिति होगी, शुद्ध ज्ञान में गुरु और इष्ट उसी में समा जाता है, इसलिए वहाँ अहंकार नहीं रहता। तो ये ध्यान रखें। यहाँ थोड़ा सा इससे पढ़ के ये नहीं सोचेंगे जो है कि मतलब जो आप आकलन करें पहले अपना आकलन करें, ये ध्यान रखें। तो यहाँ शैतान का उद्भव जो है वो उच्चतर उदाहरण प्रतीक है। इस अवस्था पर 8वीं पर शैतान का उद्भव होता है यहाँ पर, और उसका उच्चतर अवस्था जो शैतान की है शैतानी शक्तियों के साथ पूरे ऐसा पूरे जगत में छाया रहता है कि ईश्वर के समान ही मानो से कि जैसे ऐसा लगेगा आपको कि पूजा कर रहे हैं तो पूजा कर किसकी रहे हैं, शैतान की या भगवान की।
मुखौटा किसका लगा के बैठी और उसके पीछे कौन है। तो ये सब आपको यहाँ 8वीं अवस्था अहंकार जो है चित्त पर प्राप्त होती है। वैसे ही यहाँ ये अष्टविकार की संक्षिप्त व्यवस्था मैंने बहुत सब तरीके से करी है और तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जब बार बार सुनोगे साधना विषय तो और ध्यान करने पर, और ध्यान करने वालों को यहाँ समझने को बहुत कुछ ज्ञान है और उसे समझ आएगा कि मैं अभी इन अष्टविकारों की किस निम्न अवस्था पर और किस मध्य अवस्था पर हूँ और किसी उच्चतर अवस्था पर हूँ। मेरा इसी भाव के चलते साधना का उच्चतर अंत कहाँ होगा, वो ये इसी पक्ष को लेकर चिंतन करता हुआ शुद्ध लाभ प्राप्त करेगा। ये सब गुरु का विषय है, वहाँ पर रहकर सेवा भाव से प्राप्त किया जाता है। जब परीक्षा होती रहती है तब ये सब चीज़ जानकर तब आगे बढ़ता है। वहीं परीक्षा होती है अपने अंतर्मन की, तो यहाँ लेकिन फिर भी ज्ञान है, ज्ञान से तो आप कुछ जब अवश्य प्राप्त करोगे। यहाँ आपको बड़ा गहरा रहस्य समझ में आएगा कि अभी केवल मूलाधार चक्र में ही आप साधना कर पा रहे हैं। यों इन मूलाधार की साधना से स्वयं की उत्पत्ति है और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। तब इसे जागृत कर लोगे तब स्वादिष्ठान चक्र से और सहस्त्रार्थ चक्र तक की यात्रा कितनी गंभीर है ये जान पाओगे, वहाँ क्या है ये जान पाओगे। अब यहाँ अष्टविकारों का शोधन होता है तब आत्म साक्षात्कार की संभावना होती है। यों ये तब समझ में आएगा कि आत्म साक्षात्कार करने पर 100% परिश्रम क्यों और क्यों अनंत जन्म लग जाते हैं। यों इन अष्टविकार युक्त चित्त को लेकर कोई भी भौतिक और कोई भी आध्यात्मिक साधना सफल नहीं होती। यों अपने चित्त का सदा अवलोकन करना चाहिए और तभी गुरु के लिए गए ज्ञान और प्रायोगिक विधि को समझकर और उसमें सही से साधना संबंधित संशय मिटता है करने पर, और साधना में तीव्र गति और सफलता मिलती है। तो भक्तों यहाँ तुम्हें समझ में आया होगी। और एक और बात बताऊं, अष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो ये अष्टमी ये है जो मैं बता रहा हूँ कि 8 विकार, इन अष्टविकारों के इस क्रम से शोधन करने का नाम जो साधना है उसका नाम है अष्टमी का व्रत। यानी 8 विकारों को शोधन करने का संकल्प करना ही अष्टमी का व्रत कहलाता है, ना कि केवल भूखे रहकर जोत जलाकर देवी देवताओं को अर्घ देकर व्रत करना केवल मन बहलाऊ अपने को बहकाऊ मात्र है। और इस विषय में मैं आगे बताऊंगा कि अष्टविकारों को लेकर चित्त की 8 निम्न से उच्चतर अवस्थाएं, उन्हें भी भक्ति मार्ग में जो है नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति ही नवमी करना का जो रहस्य है वो है कि जब नवम स्थिति पे पहुंच जाएंगे अष्टविकारों को शोधन करने के उपरांत, तब आप ये पाएंगे नवदा भक्ति का नवम स्थान कौन सा, आत्म निवेदन, आत्म साक्षात्कार। तो देखिए भक्त जो सही से क्रिया योग जो मेरी ध्यान योग विधि है रे ही क्रिया योग, इसको नियमित तरीके से सही से करेगा, अपने परिजनों का साथ लेकर अपने आपे में गुरु के संग, और सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा की 16 कलाओं को जागृत करेगा और इसका नियमित जप करेगा, तो उसके अंदर रे ही क्रिया योग और सत्योम सिद्धाय नमः फट स्वाहा के जप से ये अष्टविकार अष्ट सुकार में तब्दील होकर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।